आज है 28 अप्रैल 2025। इट्स बिन अ ईयर। रशिया और यूक्रेन का वॉर अभी भी चल रहा है। दिस वॉर डिडंट स्टार्ट यस्टरडे। लाइक इट्स हार्ड टू इमेजिन कि एक कंट्री जिसकी ईयरली डिफेंस बजट $53.7 बिलियन है and they continue to fight superpower like Russia, which brings me a question to my home country India. If you reference that particular incident जो अभी recently हुआ पहलगाम में, जहाँ पे कुछ टेररिस्ट ने उन 26 लोगों को गोलियों से मार दिया, और इसके बाद जो टेंशन क्रिएट हुई इंडिया और पाकिस्तान के बीच, अभी जो सिचुएशन है वो वॉर सिचुएशन जैसी चल रही है। नो डाउट इंडिया इज फार बेटर, सो मच इक्विप्ड, और ऐसे सिचुएशन से लड़ने के लिए इंडिया रेडी है। बट द क्वेश्चन इज हाउ लॉन्ग कुड इट गो ऑन? नाउ इफ यू चेक द हिस्ट्री, इंडिया पाकिस्तान की रिलेशनशिप सिर्फ टेररिस्ट एक्टिविटीज से नहीं है, वो सिंस 1970 से चल रही है, जब पाकिस्तान ने सरेंडर किया था, और तब से लेकर अभी तक whenever there is a terrorist activity in Kashmir or any part of the country, सिचुएशन जो है वो बहुत ज़्यादा इंटेंस हो जाती है। आज की जो वॉर है वो 15-20 दिन तक लड़ने वाली वॉर नहीं है, ये शायद सालों साल तक भी चले। जब यूक्रेन जैसी कंट्री रशिया के साथ इंटेंसिवली लड़ रही है वो पिछले 2-2.5 साल से। नाउ अगर आप इंडिया के रीसेंट डिसीजन को देखते हैं, जहां पे इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया है और बॉर्डर्स क्लोज किए, ट्रेडिंग को पूरी तरीके से बंद कर दिया, एंड दैट इज द कमेंटेबल थिंग। और ये स्टेप उठाना बहुत बड़ी बात होती है। स्ट्रेटेजिकली वॉर विदाउट एनी वेपन। आई नो ये जितने भी डिसीजन लिए हैं इंडिया ने वो बहुत अच्छे हैं, जिससे पाकिस्तान को एक अच्छी सबक मिल सकती है। द प्रॉब्लम इज, हर कोई कह रहा है कि पाकिस्तान के जो मेजर सिटीज है वहाँ पे वाटर की कमी होने वाली है अगर हम इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करते हैं, जिससे ना ही वो खेती कर पाएंगे। इस सस्पेंशन से शायद पाकिस्तान को उतना नेगेटिवली इफेक्ट ना हो, बिकॉज देयर इज अ प्रॉब्लम। इंडिया के पास जो अभी डैम है जहां वो पानी को सप्लाई तो कर सकते हैं बट पानी को रोक कर स्टोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि करंट सिचुएशन के हिसाब से इंडिया के पास अभी उतनी फैसिलिटी स्टोरेज नहीं है जहां पे वो पानी पूरी तरीके से रोक कर पाकिस्तान के लिए रुकावट बने। और इन केस इंडिया पानी को जैसे तैसे करके रोक भी लेती है, बट देयर इज एन प्रॉब्लम। इंडिया के आसपास के जो एरियाज हैं जहाँ पे डैम है, वहाँ पे क्योंकि बिकॉज ऑफ द लो कैपेसिटी चांसेस ये हैं कि फ्लड लाइक सिचुएशन भी आ सकते हैं। एंड नाउ द प्रॉब्लम इज कि सस्पेंशन से क्या रियली इंडिया को क्या खास फायदा हो सकता है? यस, देयर इज अ चांस कि हम इस वाटर ट्रीटी को वेपनाइज कर सकते हैं पाकिस्तान के लिए। How it could be possible? बात करें तो पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा असर होने वाला है कि हम लोग डाटा शेयरिंग अब इस सस्पेंशन के दौरान करने की ज़रूरत नहीं है। तो सस्पेंशन है तो डाटा शेयरिंग नहीं हो पाएगी, और डाटा शेयरिंग नहीं हो पाएगी, और हमारी जो फ्लड की इंफॉर्मेशन है हमारी रेगुलरली जाती है वो भी देने की अब इसमें ज़रूरत नहीं रहेगी। तो अगर हम फ्लड की इंफॉर्मेशन नहीं देते हैं तो आपको मालूम है कि ड्यूरिंग फ्लड पीरियड काफ़ी फ्लड्स कई बार आते हैं। और ये वेपनाइजेशन हम कर सकते हैं जिससे पाकिस्तान को हम दोनों तरफ से ही नुकसान पहुंचा सकते हैं। द प्रॉब्लम इज इंटरनल इशू, जिसके बारे में किसी ने भी डिस्कस नहीं किया है। आई नो वी आर डायरेक्टली टारगेटिंग टू द पाकिस्तान, जो कि टेक्निकली सही है बिकॉज दे आर द ओनली वन who send the militants to the Kashmir. But the problem is we have to work on the internal security also. और कोई भी टेररिस्ट बिना लोकल सपोर्ट के ऑपरेट नहीं कर सकता है। एंड आई नो कि लोकल सपोर्ट डजंट मीन कि आप पूरी की पूरी कश्मीरियत और कश्मीरी लोगों को आप बोल रहे हैं, नहीं। दैट मीन्स अगर 10 में से 4 लोग गंदे हैं, यू कांट ब्लेम डायरेक्टली टू द रेस्ट 6 पीपल। प्रॉब्लम इज द नेचर ऑफ द सोसाइटी, वो हमेशा एक के लिए बाकी सबको दोष देते हैं, और ये चीज़ होता आ रहा है, और दिस इज़ वेरी कॉमन थिंग। अब जो मैं कहने वाला हूँ वो थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल है। आई थिंक ज़्यादातर चैनल ने इस चीज़ को बहुत अच्छे से भी बताया है, और कुछ लोगों ने इस चीज़ को एज एन कम्युनल और रिलीजियन वाइज भी जो है नेगेटिवली इस चीज़ को समझाया है। चाइना और यूएस में डिफरेंस जो है वो सिर्फ बिहेवियर का है, लोगों के साथ गवर्नमेंट कैसे बिहेव करती है। जब 9/11 का अटैक हुआ यूएस में, उसके बाद से यूएस में जितने भी लोग हैं कंट्री में, द होल कंट्री इज अंडर इंटेलिजेंस सर्विलेंस। इससे क्या हुआ कि हर जगह में कैमरा से लेकर उनके पर्सनल डेटा, सोशल एक्टिविटीज, एवरीथिंग अंडर सुपरविजन, जिससे
बेनिफिट ये हुआ कि हर चीज में इंटेलिजेंस निगरानी रख रही है, जिससे आने वाले टाइम पे ऐसे 9/11 जैसे टेररिस्ट एक्टिविटी से बचा जा सके। और ये सच में ये कामयाब हुआ है। अगर वही दूसरी तरफ अगर आप चाइना की तरफ देखते हैं, सो दे आर रियली ब्रूटली एंड रॉन्गली तरीके से अपने लोगों का सर्विलेंस करते हैं। लाइक कई लोग सपोर्ट करते हैं कि उन एरियाज में स्ट्रिक्ट सर्विलेंस होनी चाहिए जहां मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा है, स्पेशली कश्मीर जैसे जगहों में। हाँ, ये सच है कि काफी टेररिस्ट ग्रुप कुछ स्पेसिफिक रिलीजियस कम्युनिटीज के अंदर ऑपरेट करते हैं, लेकिन हमें सिचुएशन को ओवर सिंप्लीफाई नहीं करना चाहिए। हम चाइना जैसे कंट्रीज से भी सीखते हैं जहां सर्विलेंस एक्सटेंसिव होते हैं, बट कई बार प्रॉब्लमेटिक भी बन जाते हैं। यस, देयर इज एन सॉल्यूशन, बट वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा और बहुत ज्यादा हार्ड होगा। बट आई होप एंड आई बिलीव दैट इंडियन गवर्नमेंट इस चीज को इम्प्लीमेंट जरूर करेगी। 9/11 के बाद से कोई ऐसा धमाका या कोई ऐसा टेररिस्ट एक्टिविटी उतना नहीं हुआ है। ये भी सोचने वाली बात है कि ऐसा क्यों नहीं हुआ है। हालांकि वहां की सिचुएशन नॉर्मल है, बट दे हैव अ स्ट्रिक्ट रेगुलेशन, वो है सर्विलेंस। Over government surveillance are back in the spotlight after the reports of an चाहे कितना भी आपका environment नॉर्मल हो, it should be a surveillance, क्योंकि नॉर्मल को नॉर्मल तभी बनाया जा सकता है जब सर्विलेंस होगा। क्या पता कि एक नॉर्मल सिचुएशन एक टेररिस्ट इंसिडेंट पे कन्वर्ट हो जाए। ये चीज समझना जरूरी है कि ऐसा सिचुएशन को रोकने के लिए अमेरिका ने सिर्फ ओवरनाइट में ही इस चीज को खत्म नहीं कर दिया, उन्हें सालों साल लगे इस चीज को मेंटेन करने के लिए। चाइना में अभी तक ऐसा क्यों नहीं हुआ? चाइना में आपने कभी सुना किसी टेररिस्ट एक्टिविटी होते हुए? क्यों नहीं होता? बिकॉज दे हैव देयर डेटा, लाइक चाइना गवर्नमेंट हैव देयर पीपल्स डेटा, चाहे वो फिंगरप्रिंट क्यों ना हो, फिजिकल डेटा क्यों ना हो, फेशियल डिटेक्शन क्यों ना हो, हर एक चीज का उनके पास डेटा है, जिस वजह से वो अगर थोड़ा सा भी शक होता है तो चुटकियों में पकड़ने का उनके पास जरिया है। दैट इज द पावर ऑफ सर्विलेंस, जो कि होना चाहिए। नाउ ये हमें मानना पड़ेगा, द प्रॉब्लम वी आर फेसिंग वो जल्द ही खत्म नहीं होने वाली, ये मैं बता दूं।